नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी हैं। उत्तराखंड में अभी हाल में एक दुर्घटना हुई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में मौतें हुई हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताना चाहूँगा कि हमारे देश की सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कोई भी जवाबदेह सरकार नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं है और ख़ास करके जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, कि जनता के हित में क्या है और जनता के खिलाफ़ क्या चीज़ें हैं, उनके दुख का कारण क्या चीज़ें हैं, उनके सुख का कारण क्या चीज़ें, इनको वो बिल्कुल जानती ही नहीं है। उनको जानती नहीं, वो देखना ही नहीं चाह रही इनको, क्योंकि हमारे देश की सरकारें एक दुश्मन की तरह से सरकारें रह रही हैं। दुश्मन की तरह, जैसे दुश्मन होता है ना, वो उस तरीके का जनता के साथ व्यवहार करते हैं। इनकी नज़रों में केवल चंद उद्योग घराने और इनके चहेते, जो निजी इनकी चहेते, चाहे वो उनके पार्टी के सदस्य हैं क्या, केवल वही हैं इनके, देशवासी उन्हीं को मानते हैं। बाकी 140 करोड़ लोगों को तो अपना दुश्मन मानते हैं ये। तो ये जो त्रासदी हुई है, ये त्रासदी में भी इन सरकार की नाकामियाँ साफ साफ जाहिर हो रही हैं, साफ साफ। देखिए, प्रकृति के साथ जहाँ खिलवाड़ होगी तो प्रकृति अपना रूप जरूर दिखाएगी। और ये जो उत्तराखंड में हुआ है, इसका कहीं ज़्यादातर जिम्मेवार सरकार है वहाँ की। वहाँ ये देखिए, अपने व्यापारों को बढ़ाने के लिए, अपने निजी व्यापारों को, निजी जो है ना, गलत धंधा यानी कि काला धन कमाने के लिए ये लोग वहाँ पर खुदाई का काम, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम ये चलाते रहते हैं, जबकि ये वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है, कुदरत के साथ जहाँ भी हम लोग खिलवाड़ करेंगे, कुदरत अपना रूप दिखाती है, ज़रूर दिखाती है, और उसी का कारण हुआ है। अब देखिए, ये गंदी हरकत तो सरकार करती है, ये उल्टे सीधे काम तो सरकार करती है नाजायज़ कमाई के लिए, और ये भुगतना पड़ता है आम जनता को, क्योंकि तो अभी आपने कहा कि अनावश्यक चीज़ों को सरकार बनाती है। तो जो अभी नई संसद बनाई की घोषणा करी है, तो उसे बनाने की ज़रूरत थी या नहीं? नहीं, देखिए, संसद का विषय बिल्कुल अलग है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त जो संसद है वो केवल 93 साल पुरानी है, केवल 93 साल। और विदेशों में ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी इमारतें 300 साल से खड़ी हैं, एज इट इज़ खड़ी हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। और ये भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। ये हमारी सरकार की बनाई होती तो शायद 50 साल में ये, मुझे लगता है, सांसद भी उसके नीचे दब जाते, ऐसी बनाते ही, क्योंकि वो शायद बिल्डिंग रह ही नहीं पाती। लेकिन ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अभी कम से कम 200 साल और वो हिलने वाली नहीं है। लेकिन ये इनकी मानसिकता, आप देखिए, इसी से पता चलता है ना, इनकी मानसिकता, सरकार की मानसिकता कितनी घटिया है, इसी से पता चलता है। जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जनता के सिर पर छत नहीं है, इनको उसकी चिंता नहीं है। अपने सिर की छत को और सुंदर कैसे बनाया जाए, उसमें सोने चांदी के हीरे और जवाहरात के वो कैसे जड़े जाएं, इसकी चिंता इस सरकार को हो रही है, अपने सिर के लिए, केवल खुद के सिर के लिए। इनको गरीबों के कोई चिंता है ही नहीं है। तो ये तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जवाबदेह सरकार नहीं है, बहुत निकम्मी सरकार है, और ये देश हित में नहीं है। इस सरकार का, इस देश को अगर बचाना है तो इस सरकार को हमें निकालना ही होगा, इसको बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा, वरना ये देश को बर्बाद कर देंगे। उत्तराखंड जैसी और कितनी त्रासदियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, आप देखते रहिए, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल जवाबदेह नहीं है, असंवैधानिक तरीके से चुनी गई है, ईवीएम से चुनी गई है। यही कारण है कि ये जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को मानती नहीं है। अगर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई होती, जनता के वोट से अगर सरकार चुनी होती, तो वो जनता का ध्यान रखती। उनको पता है कि हम सही काम नहीं करेंगे तो जनता तुम्हें कभी भी खारिज कर देगी, मगर इनको चिंता है ही नहीं, इसलिए जनता की परवाह नहीं करते हैं। ये जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको तो बटन दबाना है ये ईवीएम का, उसी में से वोट निकलते हैं, उसी से सरकार बनती है। यही सबसे बड़ा दुखद कारण है। इसका भी हमें इलाज तो है, तुरंत ढूंढना पड़ेगा। तो ये जिस टाइप जो भी ऐसे त्रासदियाँ हो रही हैं, इसमें सरकार की नाकामी साफ साफ झलकती है। सरकार जो है, गंदी नीयत के तहत ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कराती रहती है, क्योंकि इनको पैसा मिलता है, काला धन कमाने को मौका मिलता है इनको। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।